राम राम दाऊ। कैसे हो भगलोलियंस? आप सबों के स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भगलोल डॉग्स में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कौन सा भाग आपको ज्यादा पसंद आया। ज्यादा समय न गवाते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे अरशद मदनी की, जो कि जामियत उलमिया हिंद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। कल दिल्ली में जामियत के अधिवेशन में उन्होंने कुछ विवादित बयान दिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह और ओम एक ही है। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये तो जितनी कहानी सुनाई इसके बारे है में चर्चा करेंगे। और उन्होंने कहा कि मनु और एडम एक ही है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम का उदय तो 6वीं और 7वीं शताब्दी में हुआ। हजरत मोहम्मद का 570 ईस्वी में मक्का में हुआ जन्म। लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत साहब ने लोगों को अपना ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। इसी घटना के से माना जाता है कि इस्लाम की आरंभ हुआ इस्लाम का। और अगर सनातन की बात करें तो आपको सनातन का उल्लेख उनके ग्रंथों और पुराणों में मिल जाएगा। तो ओम की बात रही, ओम तो अनादि और जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्ट नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे। किंतु याद रखिए, उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है, मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के है, सद्भावना मंत्र के है, सम्मेलन को। पूरा ब्रह्मांड है ओम। ओम हर चीज में है। और रही मनु की बात, मनु और माता सत्य रूपा सनातनियों की वंशावली हैं। उन्हीं से सारे सनातनियों की उत्पत्ति हुई है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के अंग के 2 भाग हुए। उससे एक मनु स्वयंभू और माता सत्यरूपा की उत्पत्ति हुई।
ताकि मानव जाति का आगे बढ़ सके। इस कारण ब्रह्मा जी के द्वारा इस चीज़ उत्पन्न किया गया था और उसी से सनातनियों की वंशावली चलते आ रही है। और हरिहर पुराण के अनुसार माता सत्यरूपा के द्वारा घोर तप से मनु को पति के रूप में प्राप्त किया गया और उनसे वीर नामक पुत्र हुआ, जिससे हमारी वंशावली चलते आ रही है। ये हरिहर पुराण की इसमें कथा है। अगर अगर प्रमाणित करना चाहते हैं तो आप प्रमाणित कर सकते हैं। आप अपने धर्म की पुस्तक लाके, हमारे धर्म की पुस्तक एक शास्त्रार्थ करके आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। हम बताना चाहते हैं कि आपको हमारे पुराण और शास्त्र में सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारे साक्ष्य मिल जाएंगे, मगर आप कहाँ से साक्ष्य उत्पन्न करेंगे? आपकी, क्योंकि आसमानी किताब है, हमारी किताब सदियों से चलते हुए आ रही है। आप उसके साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। आप मंचों से ऐसे उल जलूल बयान देकर आप अपनी जनता को बरगलाना चाहते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप ऐसे उल जलूल बयान ना दें, क्योंकि आपको करोड़ों लोग सुनते हैं। इससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं। आपके बहुत लोग अनुयायी हैं। तो इस ऐसे कृत्यों से आप बचें। और जो आपने सभी समाज को बुलाकर, सभी धर्म के मुनियों को, सनातनियों को बुलाकर, जो धर्म गुरु हैं उनको बुलाकर आप सभी धर्म को समभाव के रूप में करने का प्रस्तुत किया, लेकिन आप इस बयान से सबको समभाव नहीं, द्वेष पैदा कर रहे हैं सब में। तो इसको अगर आप चाहते हैं कि ओम और अल्लाह एक ही है, तो इसमें एक अच्छी पहल है आपकी तरफ से। हम चाहते हैं कि इसका पहल बड़े पैमानों पे किया जाए। और हम चाहते हैं कि अगर आप मानते हैं अल्लाह और ओम एक ही है, तो सारे मस्जिदों में ओम की ओम की मूर्तियाँ पहुँचा दी जाएगी, ओम की प्रतिलिपियाँ पहुँचा दी जाएगी। सारे मस्जिदों में ओम लगा दिया जाएगा और शंकर भगवान की मूर्तियाँ भी पहुँचा दी जाएगी, अगर आप चाहते हैं, अगर ऐसा तो। और आप अगर ऐसे सिर्फ विवादित बयान देना चाहते हैं और कुछ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। बाकी आप समझदार एक सम्मानित व्यक्ति हैं, तो आप उसके हिसाब से आचरण करिए। आपके करोड़ों अनुयायी हैं, तो उसके हिसाब से आप कृत्य करिए। और हम जैन समाज के लोकेश मुनि का बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने मंचों से जो अपनी बात रखा और इस बात का खंडन किया जो अरशद मदनी जी ने कहा, तो उसके लिए जैन मुनि, लोकेश मुनि सम्मान के हकदार हैं। उनसे प्रमाणित कर दिया कि जैन समाज और सनातनी एक ही हैं और हमेशा रहेंगे। हमें गर्व होता है ऐसे धर्म गुरुओं पर, जो बिना किसी संकोच के अपनी बात को बड़ी दृढ़ता के साथ रखा और विरोध प्रकट किया और उन्हें चैलेंज भी किया शास्त्रार्थ के लिए। आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ हम शास्त्रार्थ के लिए आ जाएंगे। आप अपने साक्ष्य रखिए, हम अपने साक्ष्य रखेंगे, दोनों क्लियर हो जाएगा। अल्लाह ओम है या ओम अल्लाह है, ये प्रमाणित हो जाएगा। और बस हम यही कहना चाहते हैं कि आप ऐसे उल जलूल बयान ना दें। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसे हवा में बात ना करें, क्योंकि कई लोगों की आस्था जुड़ी रहती है। आप ही आहत नहीं होते, सारी दुनिया आहत होती है। अभी आपको कोई कुछ बोल देगा तो आप लोग फिर सर तन से जुदा वाली बात करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ऐसी उल जलूल बयान से बचे। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उस तरह अपना आचरण रखिए। ऐसे उल जलूल बयान ना दीजिए। और कभी भी अगर आप शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, अभी आपके पास कभी साक्ष्य हो, तो आप कभी भी शास्त्रार्थ के लिए वेलकम है आपका सनातनियों के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।
जुड़ने के लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। और जैसे अपडेट आगे वीडियो आती है, इसके बारे में कोई अपडेट होता है तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। जय भारत, जय हिंद।